गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, चैनल आपका फेवरेट न्यूज़ टाइम। सबसे पहली खबर, चाइना ने अपनी रॉकेट फोर्स में बहुत बड़ा इंक्रीज किया है। मिसाइल का प्रोडक्शन 60% अप हुआ है। ये अपने आप में एक एस्टॉनिशिंग न्यूज़ है और अमेरिका भी चिंतित है और ख़ास तौर से इस न्यूज़ के ऊपर उसकी भी नज़र बनी हुई है। दूसरी खबर यह है कि इंडोनेशिया की एक मॉस्क के अंदर 54 लोगों की मौत होती है। जी हाँ, 54 लोगों की मौत होती है और ख़ास तौर से उसमें एक धमाका होता है, विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है। ये मेन खबर है। और एक सबसे बड़ी खबर कि चाइना से ही कि उन्होंने आज 7 तारीख को अपना तीसरा सबसे बड़ा 80,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान लॉन्च किया। मैंने एक डिटेल रिपोर्ट आज अपने चैनल पे पहले दी भी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और इसके अलावा ट्रंप साहब C5+1 एक क्या है, उसकी कौन सी इक्वेशन है, क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल, स्वागत है आप सबका। सबसे पहली खबर आ जाते हैं कि चाइना का जो 60% रॉकेट फोर्स के अंदर इंक्रीज है, ये क्या मसला है भाई। ये तो सबको पता है कि जिस ढंग से चाइना टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरली या इकोनॉमिकली इस समय राइज कर रहा है, वो दुनिया को हैरान कर रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड को हैरान कर रहा है, क्योंकि उसकी तरक्की इतनी तेज है। ड्रैगन इज सो फास्ट कि दुनिया का कोई भी देश उसको मैच नहीं कर पा रहा है। चाइना का जो रॉकेट फोर्स है, आप मिसाइल्स को वो एक अलग फोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वहाँ पर एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, लेकिन मिसाइल्स के लिए उनकी अलग फोर्स है जिसका नाम है रॉकेट फोर्स। और ये इसमें करीब करीब 60% का इंक्रीज हुआ है। पिछले 5 साल में चाइना ने मिसाइल बनाने का जो काम है उसे मल्टीप्लाई किया है, कई गुना अब वो मिसाइल्स बना रहा है। खास तौर से वो इस बात की तैयारी कर रहा है कि अगर मुझे वर्ल्ड वॉर भी लड़नी पड़े तो मुझे कितने कंट्री से एक साथ और कितने लंबा चौड़ा जखीरा चाहिए होगा मिसाइलों का। और भारत की चिंता भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि चीन की बढ़ी हुई मिसाइलों का फायदा भारत के दुश्मन देशों को भी मिल सकता है। CNN की एक रिपोर्ट आती है और कुछ सैटेलाइट तस्वीरें आती हैं चाइना से। यहां पर चाइना के सीक्रेट मिसाइल एक्सपेंशन का खुलासा होता है। रिपोर्ट बताती है कि चाइना के रॉकेट फोर्स, उसके जो प्रोडक्शन केंद्र हैं सारे के सारे, उसमें 136 सेंटर्स हैं जो मिसाइल फोर्स का प्रोडक्शन करते हैं। और इसमें 60% से ज़्यादा का इंक्रीज पिछले 5 सालों के अंदर हुआ है, सिर्फ 5 सालों के अंदर। इसमें नए फैक्ट्री टावर हैं, जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं, बंकर्स हैं, इसमें इंस्पेक्शन सेंटर्स हैं और मिसाइल्स के कई पुर्जे भी इसमें फोटोग्राफ में बाहर रखे हुए देखे जा सकते हैं। 2000 और 2025 के बीच वो सारी जगह जहां पर मिसाइल्स का प्रोडक्शन होता है, उसका एरिया 2 मिलियन स्क्वायर मीटर बढ़ गया। 2 मिलियन स्क्वायर मीटर का एरिया इंक्रीज हो गया। और उसमें कई विलेजेस और कई और जगह थी जिसको मिलिट्री के जो एक किस्म से डोमेन्स हैं उसके अंदर चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ नेटो के फॉर्मर कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि चाइना सुपर पावर बनने की दिशा में ये एक बहुत ही उसका एक डिसाइसिव एक्शन है, एक डिसाइसिव स्टेप है। यानी कि जो हथियारों की जो रेस है, ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। और चाइना बेसिकली अब एक मिलिट्री के अंदर अपनी एक मैराथन की तैयारी कर रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी को वर्ल्ड क्लास बनाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और हम लगातार चाइना की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। चाइना की खबरें इसलिए कि हम चाइना की तारीफ करना चाहते हैं, चाइना की खबरें इसलिए ताकि बाकी सभी देश सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं कि देखो चाइना कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और आपके लिए खतरा बन सकता है।
अब मुसीबत यह है कि ये सारी तैयारियों का एक बड़ा केंद्र बिंदु, एक सेंट्रल पॉइंट ताइवान भी हो सकता है। उनका कहना है कि ताइवान का जो एक वॉर या बैटल फ्रंट है वो डिसाइसिव बैटल फ्रंट हो सकता है। जी हाँ, डिसाइसिव। और ये शायद हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 का एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन जाए। तो कहीं ना कहीं अब एक बात तो तय होती जा रही है कि चाइना को जो अपनी फोर्स है उसको जो शो केसिंग कर रहा है वो अपने आप में अब अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे है। उसको किसी और कंट्री के द्वारा मैच करना भी थोड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। एक दूसरी खबर पे आएंगे। इंडोनेशिया की एक मॉस्क के अंदर बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। 54 लोग घायल हुए हैं, बच्चे भी घायल हुए हैं उसके अंदर। वहाँ से वो जो एरिया है मॉस्क का, उसमें AK-47 भी बरामद हुई है। और जब वहाँ पर लोग फ्राइडे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए थे तो वहाँ पर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और अभी तक किसी की मौत की खबर तो नहीं है। और वहाँ पर काफ़ी बच्चे भी थे जो नमाज पढ़ रहे थे। अब बच्चों को टारगेट क्यों बनाया गया वहाँ पे, ये भी है कि क्योंकि वहाँ बम विस्फोट की वजह से अधिकांश बच्चे वहाँ पे घायल हो गए हैं जो पास के स्कूल में पढ़ाई करते थे और शायद वहाँ वो नमाज पढ़ने के लिए आए थे। ये लगता है कि पूरी की पूरी चीज़ प्लान की गई है। अब कई वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं। पूरे के पूरे जो एरिया है उसको सील किया गया है। और किसी की अच्छी बात यह है कि वहाँ पर कोई किसी की मौत की खबर नहीं है। इंडोनेशिया में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जमाह अंसारुत दौला ये है उसका नाम है। 2015 के अंदर ये एस्टेब्लिश किया गया था और ये भी इस्लामिक स्टेट यानी कि जो आईसिस है उससे प्रभावित है। कहा जाता है कि इस टाइम इनके 2000 के करीब मेंबर हैं और जिन्होंने इंडोनेशिया में तहलका मचाया हुआ है। इंडोनेशिया की आबादी करीब करीब 27-28 करोड़ है, जिसमें करीब 23 करोड़ मुसलमान इसमें रहते हैं और दुनिया का करीब करीब सबसे बड़ा मुस्लिम देश माना जाता है। तो वहाँ पर भी अगर ये इस किस्म की घटनाएं स्टार्ट हो रही हैं तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि थोड़ा कंसर्न का विषय है। चीन का नया एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान आखिरकार इंडक्ट हो गया नेवी के अंदर। इसे टाइप 003 कहा जाता है और 80,000 टन का वजन और डीजल इलेक्ट्रिक से चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान आखिरकार टेस्टिंग के थ्रू जा रहा था, लेकिन उसे अब फॉर्मली इंडक्ट कर दिया गया है। और इस इंडक्शन के मौके पर, जी हाँ, इस इंडक्शन के मौके पर वहाँ पर शी जिनपिंग भी मौजूद थे। ये एक बड़ा हिस्टोरिक इवेंट है खास तौर से चाइना के लिए। 316 मीटर की इसकी लंबाई है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 फुट की लंबाई है। इसके ऊपर जो डेक है इसका 50 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं इसके अंदर, जिसमें J-35 स्टेल्थ फाइटर भी हैं, KJ-600 अर्ली वार्निंग प्लेन्स भी इसमें हैं जो एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जो ई मॉल्स हैं, ई मॉल्स का एक सिस्टम है, उसके द्वारा ये ऑपरेट करता है। मुझे लगता है कि फुजियान अपने आप में एक हिस्टोरिकल लीप है पूरी की पूरी, जो ख़ास तौर से चाइना के अंदर है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है और इसका जो लॉन्चिंग है वहाँ से, यानी कि इसको बहुत आराम से क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा जिसको ई मॉल्स कहा जाता है उसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो वो अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज की डेट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर शी जिनपिंग भी मौजूद थे और 80,000 टन का फुजियान जो है वो अब पूरी तरह से इसको इंडक्ट कर दिया जाता है। और ये इंडक्ट हो गया और चाइना की नेवी को अब मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी यहाँ से क्या कहते हैं कि एक एडवांटेज मिली है, एक स्ट्रेंथ मिला है और अपने आप में ये एक ऐसी एक पावर मिली है जो अभी तक बाकी किसी और के पास नहीं थी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कैटापुल्ट्स हैं, जो उसके लॉन्चिंग सिस्टम्स होते हैं, वो लॉन्चिंग सिस्टम जो इंडिया
अमेरिका से चाहता है अपने अगले एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। कमाल की बात है कि 3 साल के अंदर अंदर उन्होंने इसको बनाकर तैयार किया। जून 17, 2022 को इसे लॉन्च किया गया था और उसके बाद इसके सी ट्रायल मई 2024 में स्टार्ट किए गए और अब इस नवंबर के महीने में इसको इंडक्ट कर दिया गया है। एक टेक्नोलॉजिकल लीप भी है और दुनिया का ये सबसे बड़ा, जी हाँ, दुनिया का ये सबसे बड़ा डीजल इलेक्ट्रिक जो क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसने भारत के लिए भी खतरे पैदा किए हैं, अमेरिका के लिए खतरे पैदा किए हैं। चाइनीज़ नेवी नंबर्स में ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, जी हाँ, क्रॉस कर चुकी है इस समय अमेरिका को। लेकिन अमेरिका के पास 11 सुपर जायंट्स न्यूक्लियर पावर्ड, क्या कहते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर है 11। चाइना के पास अभी एक भी नहीं है, लेकिन चौथा जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनने जा रहा है उनका, जिसको लॉन्च किया, सैटेलाइट पिक्चर भी उनकी अवेलेबल है और मैंने उसके बारे में न्यूज़ भी दी थी और आपको बताया भी था। तो कहीं ना कहीं चाइना ने अब न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर कदम बढ़ा दिया है और हो सकता है 3 साल के अंदर उसको भी वो लॉन्च कर देगा और वो 1,10,000 टन का वो जहाज होगा जो ऑलमोस्ट अमेरिका के जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिन पे 100 150 प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट किए जा सकते हैं। भारत सोचता है कि वो भी एक जो नया उनका एयरक्राफ्ट कैरियर विशाल जो आ सकता है, तो विशाल को भी न्यूक्लियर पावर्ड बनाने की बातें हो रही हैं। लेकिन आप कुछ भी करोगे, इसको बनाओगे तो 2035 से पहले वो तैयार होने वाला नहीं है। लेकिन तब तक कम से कम नहीं तो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना बना के और तैयार कर चुका होगा और हिंद महासागर में, यानी कि इंडियन ओशन के अंदर उसकी जो बढ़ती हुई जो प्रेजेंस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक मुझे लगता है कि एक चुनौती पेश कर रहा है, एक चैलेंज पेश कर रहा है। और ख़ास तौर से ई-मॉल्स टेक्निक के साथ आना, मुझे लगता है कि ये एक, हमारा तो स्टोव वार टेक्निक है, लेकिन इसका ई-मॉल्स टेक्निक के साथ आना फ्यूजियन का, ये एक क्वांटम जंप है, क्योंकि ये वो टेक्निक है जिसको बेसिकली अभी अमेरिका यूज़ करता है और उसके जो लाइनिंग और जो शैंडोंग, जो पुराने 60 हज़ार टन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो भी एक्चुअली देखा जाए तो इस टेक्निक वाले नहीं हैं, वो भी दूसरी टेक्निक वाले हैं। लेकिन ये फुजियान जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया है। मुझे लगता है कि ई-मॉल सिस्टम जो कि इंडिया को चाहिए, इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो अमेरिका से चाहता है। अमेरिका देने में आनाकानी कर रहा है कि मैं दूँ ना दूँ, ये सारी दिक्कत पैदा हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, वो निकल के आ रही हैं। पर चाइना के लिए एक डी डे है, चाइना के लिए एक मेगा डे है आज की डेट का, क्योंकि शी जिनपिंग की प्रेजेंस के अंदर इसको लॉन्च कर दिया गया और चाइना की नेवी को, चाहे साउथ चाइना सी हो या इंडियन ओशन हो या पैसिफिक ओशन हो, वहाँ पे एक स्ट्रेटजिक एडवांटेज मिला है। एक फ्लोटिंग सिटी उन्होंने बनाकर तैयार कर दिया है। इसके साथ ही एक आखिरी खबर पे आएंगे कि C5+1 क्या है। जी हाँ, C5+1 क्या है। ट्रंप साहब क्यों दरअसल उनके ऊपर भी देखा जाए तो अपने पक्ष में लाना चाहते हैं और इसकी वजह से पुतिन और जिनपिंग को भी टेंशन हो सकता है। ये कौन सा सिस्टम है? दरअसल सेंट्रल एशिया के जो 5 रिपब्लिक हैं जो बेसिकली रशिया से टूटे थे और रशिया का इन्फ्लुएंस में हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। 2015 में इस समूह को स्थापित किया गया था और डोनाल्ड ट्रंप ने एक मेजबानी भी करने वाले हैं। इसको C5+1 कहा जा रहा है। अब ये 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं और अमेरिका है। ये सभी सोवियत यूनियन से निकले हुए देश हैं और ट्रंप इनके साथ ट्रेड के बारे में बातचीत करना चाहते हैं और उनको एक बहुत बड़ी कंसेशन भी देना चाहते हैं। C5+1 क्या है? इसका एस्टेब्लिशमेंट 2015 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में पहली बैठक में हुआ था। अमेरिका ने इन 5 देशों को, यानी कि अमेरिका मिला के 6 देशों को, वहाँ पर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और कम्युनिकेशन के एरियाज़ में आपसी जो संबंध है उसको मजबूत करने की बात की थी और बाद में इनके साथ अफगानिस्तान के साथ जो वॉर चल रही है उस पर भी अपने कंसर्न शो किए थे। लेकिन अभी खास तौर से आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जबकि पुतिन साहब पूरी तरह से वॉर में हैं और ये
एक किस्म से कहा जाए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक सारे अभी भी रशियन इन्फ्लुएंस वाले हैं। तो अब यहाँ पर अमेरिका जो है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है C5+1 में, और कहा जाता है कि अभी सेंट्रल एशिया के साथ कुछ $12.5 बिलियन के कुछ व्यापार समझौते किए गए हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट भी है, सिक्योरिटी भी है, रेयर अर्थ भी है। और C5 देशों पर नज़र क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, और ये मिनरल्स जो हैं ये अमेरिका की इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और यही चीज़ जो है चीन और रूस को परेशान कर रही है कि भाई अब अमेरिका इनके ऊपर भी डोरे डाल रहा है, इनको भी तोड़ने के चक्कर में है। देखिए, राजनीति में और डिप्लोमेसी में जो हो जाए वही कम है। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारे साथ आए, और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। 9:30 वर्ल्ड न्यूज़ ज़रूर देखिएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे फिर। शुक्रिया आपका, गुड नाइट।